क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचारपूर्ण व आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारे ध्येयवाद का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानव आत्मा उनकी बल सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। क्या वह भी कभी मर जाएगा? वह भारत जो प्राचीन काल से सभी उदारता, नीति और आध्यात्मिकता का जन्मस्थान रहा है, वह देश जिसमें ऋषिगण विचरण करते रहे हैं, जिस भूमि में देवतुल्य मनुष्य अभी भी जीवित और जागृत है, क्या मर जाएगा? भाइयों, मैं उस यूनानी ऋषि डायोजनीस की लालटेन को उधार लेकर आपके पीछे पीछे इस विशाल संसार के शहरों, ग्रामों, मैदानों और जंगलों में चलूँगा। मुझे अगर आप दिखा सकते हो तो ऐसे पुरुष दूसरे देशों में भी दिखा दीजिए। संसार हमारी भारत माता का बहुत ही ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न जातियों की परस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह हिंदू का जितना ऋणी है उतना और किसी का नहीं। जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा हुआ था, जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवासी कितने क्रियाशील थे, इस बात की गवाही हमें इतिहास दे रहा है। उससे भी पहले जिस समय की कोई स्थिति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की और नज़र दौड़ने का साहस किंवदंती को भी नहीं होता, उस अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितनी हुई भाव तरंगे भारत से प्रसूत हुई है, पर वे सब तरंगे अपने आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुई है। क्या तुम यह बता सकते हो कि भारत अन्य सब आर्य जातियों से पिछड़ा हुआ क्यों है? भारत की बुद्धि क्या कुछ कम है? क्या यहाँ कुशलता की कमी है? उसका शिल्प, उसका गणित, उसके दर्शन शास्त्र आदि का विचार करने पर क्या तुम किसी विषय में कम कह सकते हो? आवश्यक इतना ही है कि वह मोह निद्रा से सैकड़ों सदियों को दीर्घ निद्रा से जाग जाए और संसार की समस्त जातियों के बीच उसका जो यथार्थ कार्य है उसे ग्रहण कर ले। त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। इन दो बातों में भारत को उन्नत करो, ऐसे होने पर सब कुछ अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। हे अमरपुत्रों, मेरे देशवासियों, यह हमारा जातीय जहाज युगों से सभ्यता को ले जाता रहा है और इसने अपनी अतुलनीय संपदा से संसार को समृद्ध बनाया है। अनेक गौरवपूर्ण शताब्दियों तक हमारा यह जहाज जीवन सागर में चलता रहा है और करोड़ों आत्माओं को उसने दुख से दूर संसार के उस पार पहुंचाया है। आज शायद उसमें एक छेद हो गया है, इससे वह क्षत हो गया है, यह चाहे तुम्हारी गलती से या चाहे किसी और कारण से। तुम जो इस जहाज पर चढ़े हुए हो, तो अब क्या करोगे? क्या तुम दुर्वचन कहते हुए आपस में झगड़ोगे? क्या तुम मिलकर उस छेद को बंद करने की पूर्ण चेष्टा करोगे? हम सब लोगों को अपनी पूरी जान लड़ाकर खुशी खुशी उसे बंद कर देना चाहिए। अगर न कर सके तो हम लोगों को एक संग डूब मरना होगा, पर किसी के लिए शुभेच्छाएं छोड़कर बुरे शब्द हमारे मुंह से न निकले। अब आप समझ सकते हैं कि किस उस राक्षसी का प्राण पखेरु कहाँ है। वह धर्म में है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। इसलिए इतनी आपद विपद को झेलते हुए भी हिंदू जाति अभी तक बची है। अच्छा, एक भारतीय विद्वान से पूछा कि इस राष्ट्र के प्राण को धर्म में रखने की क्या आवश्यकता है, उसे सामाजिक या राजनीतिक स्वतंत्रता में क्यों न रखा जाए, जैसा कि दूसरे राष्ट्रों में होता है। ऐसी बात कहना तो बड़ा सरल है। वास्तविक बात यह है कि जो नदी पहाड़ से 1000 कोस उतर आई हो,
वह क्या फिर पहाड़ पर जाएगी या ना जा सकेगी? क्या वो जा सकेगी? यदि वह जाने की चेष्टा भी करे तो परिणाम यही होगा कि इधर उधर जाकर वह सूख जाएगी। वह नदी चाहे जैसी हो समुद्र में जाएगी 1 या 2 दिन, चाहे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, 2 अच्छी जगहों से होकर व 2 गंदी जगहों से गुजर कर। यदि हमारे इस 10,000 वर्ष के जातीय जीवन में भूल हुई तो इस समय अब तो और कोई उपाय है ही नहीं। इस समय यदि नए चरित्र का गठन किया जाए तो मृत्यु की ही संभावना है। हे मेरे मित्रों, हमारी जाति अभी भी जीवित है, दुखदुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा, अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा। स्वामी विवेकानंद, भारतीय व्याख्यान।